नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वक्री शनि की। और 23 मई 2021 यानी कि ये संडे से वो वक्री हो रहे हैं। दिन के 2:30 बजे के आसपास वहाँ से उनका समय शुरू होता है और 11 अक्टूबर 21 तक वो वक्री रहेंगे। नॉर्मली वक्री स्थिति में क्या होता है कि ग्रह जो होते हैं वो अपने रिजल्ट्स में बदलाव लाते हैं, बहुत जल्द उसमें चेंजेस आते हैं। वो क्यों आते हैं वो डिटेल चीज़ है, और आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये बदलाव आपके लिए कैसे रहेंगे। एक और बात बताऊंगा कि वक्री जो ग्रह होते हैं तो वो नॉर्मल अपने जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी स्पीड भी बदल जाती है। अब शनि जो है वो सबसे स्लो प्लेनेट है, तो वो जब वक्री होंगे तो वो स्पीड में रिजल्ट्स देंगे। तो जो लोग अपने चार्ट के हिसाब से, शनि के हिसाब से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई उनको शनि की दशा चल रही है, शनि के कुछ योग चल रहे हैं, अच्छा समय चल रहा है या जो भी है टेंशन वाला समय चल रहा है, तो वो कैलकुलेट करें कि भाई ये जो मूव होगा अब जो होगा वो स्पीड में होगा। यानी कि अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो वो भी स्पीड में होगा, नहीं हो रहा है तो भी स्पीड में होगा। तो वो स्पीड आपको देखने मिलेगी शनि के वक्री होने के बाद। आपके जो भी रिजल्ट्स हैं आपके चार्ट में उसके हिसाब से। अभी हम लग्न और राशि दोनों समझ के चलिएगा। मगर मैं अगर कहूँ कि मेष, तो मेष वालों के लिए लग्न वाले भी देखें और राशि वाले भी देखें। ठीक है, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ कि आप राशि ही देखिए या लग्न ही देखिए, सिर्फ मेष वालों के लिए, दोनों के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। बिकॉज वक्री शनि का इफ़ेक्ट उस हिसाब से सही है। तो पहले मेष की बात करेंगे। मेष लग्न के लिए और मेष राशि के लिए शनि जो है वो 10th हाउस में है, वक्री हो रहे हैं। अपनी ही राशि मकर में है, और ये जो वक्री है उनका समय 141 डेज़ का, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मेष जो है वो शनि की नीच राशि है, नीच लग्न है। और इसमें शनि जो है वो 10th हाउस में है, कर्म स्थान में, और वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए दो सिचुएशन क्रिएट होंगी। एक ये होगा कि आप डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपको कि भाई मैं ये इस रास्ते पर चलूँ या उस रास्ते पर चलूँ। आपको एक साथ दो रास्ते नज़र आएंगे, दो से ज़्यादा नज़र आएंगे, अल्टीमेटली आप चल नहीं पाएंगे। बट वक्री शनि जो है वो कोई और रास्ते पे आपको चलाएगा। वो तीसरा ही रास्ता होगा, वो अलग ही रास्ता होगा जहाँ पर वो डिसाइड करके बैठा है, क्योंकि वो आपके कर्मस्थान को और मजबूत बनाएगा। लक्ष्मी स्थान का भी मालिक है आपके लिए। तो मेष वालों के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा उनको खुद डिसीज़न लेने की बात नहीं सोचनी चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पर शनि उनके लिए डिसीज़न लेगा, और थोड़ी जल्दबाजी भी होगी शनि की वजह से। तो उस हड़बड़ाहट में, बिकॉज ऑफ सैटर्न, मैं देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शनि आपका डिसीज़न लेने वाला है, जल्दी लेगा। नॉर्मल शनि जो रूटीन उसका है वो स्लो होता है, बट यहाँ पर स्पीड में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब वो जो स्पीड है और आपका फोकस कहीं और है, तो वो जो ध्यान है आपका, और यहाँ पर स्पीड में चीज़ें बदल रही है और आपको हड़बड़ाहट हो रही है कि ये क्या हो रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। तो आपको ये समय में खुद कुछ नहीं सोचना है, एक्शन नहीं लेना है, बहुत बड़े रिएक्शन नहीं देने हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि मेरे लिए क्या क्रिएट हो रहा है, अपॉर्चुनिटी वाइज आपके लिए क्या क्रिएट क्या हो रहा है। आपके लिए अगर कोई आके कहे कि यार ये प्रॉपर्टी अच्छी है, ले लो, और मैं आपको सपोर्ट करूँगा, लोन भी आपको मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ले लीजिए। आप ट्राई कर रहे हैं कुछ करने का और वो हो नहीं रहा है तो वो छोड़ दीजिए। दूसरी बात है कि यहाँ पर शनि आपके कर्म स्थान में है, तो आपके लिए बिजनेस या जॉब में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, बहुत अच्छी करेगा। और शनि क्योंकि 6th हाउस का कारक है, कर्म स्थान में बैठा है, लक्ष्मी स्थान का और कर्म स्थान का मालिक है, वक्री हो रहा है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपके करियर में एक बहुत अच्छा ग्राफ डिज़ाइन हो सकता है, बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म शुरू हो सकता है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको उसमें नहीं जाना है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। डेफिनेट वही होगा जो शनि के हिसाब से होगा आपके बर्थ। अब क्या होगा कि आपके जो चार्ट में जो प्लैनेट्स होंगे उसके हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशन है, दशाएं, अगर आपको शनि की ही दशा चल रही है बर्थ चार्ट में, और शनि आपका वक्री नहीं है,
बर्थ चार्ट में और ये वक्री है तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपका बर्थ चार्ट का शनि वक्री है और ये शनि भी वक्री है जो हो रहा है वो गोचर का, तो आपके लिए ये रिजल्ट्स और शनि की दशा चल रही है, तीनों चीज़ हो रही है कि वक्री शनि बर्थ चार्ट में भी है, गोचर का भी है, दशा भी उसकी चल रही है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, स्पीड में मिलेंगे। जो सोच रहे हैं मतलब गोचर का और जन्म का शनि दोनों इफेक्टिव होंगे। और अगर किसी और की दशा चल रही है और उसका नक्षत्र लॉर्ड शनि है और कुंडली में शनि वक्री है या नहीं है, लेकिन जिसकी दशा चल रही है उसका नक्षत्र लॉर्ड भी शनि है, तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ पर आपको प्लानिंग नहीं करना है बट फॉलो करना है, एक्शन भी नहीं लेना है। आपको सिर्फ ये समय में जो आपको मिल रहा है बटोरते रहना है। आपको किसी अपने हिसाब से चलना या मैं यही करूँगा या करूँगी वो नहीं करना है। सिंपल फोकस उस पर रखना है कि भाई जो मिल रहा है वो लेते जाओ। अपना कुछ बड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा, लॉस होगा, मज़ा नहीं आएगा, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा। तो ये मेन चीज़ है आपके लिए। कर्मस्थान में जैसे मैंने कहा बिजनेस और जॉब में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और जो आपका विदेश का कोई प्लानिंग है तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पर आपको कोई सडन वीज़ा मिल सकता है, किसी ने प्रोसेस की है तो किसी को विदेश जाना है तो जा सकते हैं। और विदेश कि किसी जॉब में आप काम कर सकते हैं, कंपनी में काम कर सकते हैं। यहाँ आपको पढ़ाई में अगर कुछ बहुत बड़ा जैसे मास्टर्स के बाद का मतलब पीएचडी या दूसरी कोई मास्टर डिग्री लेनी है तो बहुत अच्छा समय है। आपको पढ़ाई में ये शनि अचानक से बेनिफिट देगा और वो अच्छी बात है आपके लिए। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी ये शनि बहुत अच्छे योग करेगा और डेफिनेट आपके लिए कोई रिश्ता तय करवा सकता है ड्यूरिंग द रेट्रो पीरियड फ्रॉम 23 मई टू 11 अक्टूबर। और आपके लिए विदेश में बहुत अच्छे चांसेस क्रिएट होंगे। और बहुत से लोग जो अपने घर जाना चाहते हैं, दूर है, घर से दूर है, पिता उनके दूर है, माता पिता, तो उनसे मिलना चाहते हैं तो डेफिनेट ये वक्री शनि डेफिनेट मिलवाएगा। और जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, ये वक्री शनि उनके लिए भी एक ऑप्शन क्रिएट करेगा। तो आपके लिए अपने रूटीन प्लेस से दूसरे कंट्री में जाना पॉसिबल बनेगा। और ये आपका जो चार्ट का एक स्ट्रक्चर होगा डिग्री वाइज या दूसरी प्लानिटरी पोजीशन या कहें कि नक्षत्र या दशाओं के हिसाब से, तो हो सकता है वो चार्ट आपको अपने सराउंडिंग में वो रेडियस डिसाइड आपका चार्ट करेगा कि आप विदेश जाएंगे, दूसरे स्टेट में जाएंगे, दूसरे शहर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं। उसके बाद शादी का जो मैंने बताया वो भी बहुत अच्छा समय है आपके लिए। वक्री शनि आपके लिए अच्छा रिश्ता तय करवाएगा। और एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि डिसीज़न मेकिंग आपको नहीं करना है। और उसमें भी अगर जिनका मंगल अपने मेष वालों का लग्न वालों का मंगल अगर नीच राशि में है, मेष राशि जिनकी है या मंगल उनका कर्क में है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। बिकॉज़ वहाँ पर आप रॉन्ग डिसीज़न ना ले ये शनि के वक्री होने के दौरान, वो आपका मेजर कंसर्न रहेगा। और शनि की तीसरी दृष्टि विदेश के स्थान के साथ साथ 12th हाउस जिसे हम कहते हैं वो मोक्ष का भी है। तो मोक्ष जो है वो ऐसा नहीं है कि हर किसी को मोक्ष मिल जाए, लेकिन आपका अप्रोच ये रहेगा कि आप आध्यात्म की ओर जाएंगे, आप उन दिशाओं को टच करने की कोशिश करेंगे, उन विषयों को टच करने की कोशिश करेंगे जो आपको एक दूसरे ज्ञान की ओर ले जाता है, दूसरे एक एरिया में ले जाता है जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये भी समझना चाहिए, ये भी जानना चाहिए। या फिर बहुत से लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, कोई भी रीज़न से आपको लगे कि हाँ लाइफ में कुछ नहीं है, लाइफ में अल्टीमेटली मर ही जाना है, ये सारी जो बातें हैं लोग करते हैं, तो वो एक साइकोलॉजी क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ सर्टेन 12th हाउस पे उसकी दृष्टि है इसलिए। लेकिन आपको उससे सिर्फ एक नज़रिया मिलेगा और कुछ नहीं, तो उसमें डीप में मत जाइएगा। और आपका शनि बहुत अच्छा है,
कर्मस्थान का मालिक है, कर्मस्थान में है, वक्री है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन के चांसेस भी है, नहीं है उनको जॉब के चांसेस है। और शादी, पढ़ाई और घर, जैसे मैंने कहा घर भी आपका हो सकता है। 4th हाउस पे शनि की अच्छी दृष्टि है, डेफिनेट आपके लिए घर बन सकता है। चंद्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। चंद्र अगर शनि के रेडियस में आ रहा है, यानी कि शनि की दृष्टि में आ रहा है, अगर आपका चंद्र 12th हाउस में है, चंद्र 4th हाउस में है, चंद्र 7th हाउस में है, तो डेफिनेट आपके लिए घर होगा, बनेगा आपके लिए। और आप ये समय में, वक्री शनि के समय में घर आपके नाम हो सकता है, प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है, ऐसा योग बनेगा। और अगर चंद्र 7th हाउस में है और शनि की 10वीं दृष्टि वहाँ पड़ रही है और चंद्र की और शनि की दशांतर दशा चल रही है, तो शादी भी होगी, घर भी होगा और अच्छा एक समय शुरू होगा लाइफ का। एक स्ट्रेस से निकलने के बाद आप बहुत अच्छे फ्रेश एक लाइफ के नए स्टेज पे शुरुआत करेंगे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। सो ओवरऑल मेष लग्न और राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे के वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।